हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी चैत्र मास आता है और वातावरण में भक्ति का भाव गहराने लगता है, तब एक ऐसी तिथि आती है जो साधारण नहीं होती। एक ऐसी एकादशी जो केवल व्रत भर नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली मानी जाती है। वो है कामदा एकादशी। लेकिन दोस्तों, इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। लोगों के मन में एक सवाल, एक संशय, एक उलझन लगातार बनी हुई है। आखिर कामदा एकादशी का व्रत 28 मार्च को रखा जाए या 29 मार्च को? कौन सा दिन शास्त्र सम्मत है? कौन से दिन व्रत रखना अधिक फलदायी होगा? और अगर गलती से गलत दिन व्रत रख लिया तो क्या उसका पूरा पुण्य नष्ट हो जाएगा? यही वह प्रश्न है जिसने हर भक्त को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, दरअसल कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली वह पावन तिथि है जिसका महत्व पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे इस जन्म के हों या पूर्व जन्मों के। इतना ही नहीं, जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को कामदा कहा गया है, यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। लेकिन इस बार का संयोग थोड़ा जटिल है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 मार्च शनिवार को सुबह 8:47 पर हो रहा है। उससे पहले दशमी तिथि विद्यमान रहेगी और यही वह बिंदु है जहां से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि 28 मार्च को पूरे दिन एकादशी तिथि तो रहेगी, लेकिन सुबह के समय दशमी का प्रभाव भी जुड़ा रहेगा। वहीं दूसरी ओर 29 मार्च रविवार को सुबह 7:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। अब सवाल यह है कि व्रत किस दिन रखा जाए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत हमेशा शुद्ध तिथि में ही करना चाहिए, यानी ऐसी एकादशी जिसमें दशमी का मिश्रण न हो। दशमी युक्त एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता, इसे विद्या एकादशी कहा जाता है और ऐसे दिन व्रत रखने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो लोग पंचांग और शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, वे 29 मार्च रविवार को ही कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। यही वैष्णव एकादशी मानी जाएगी और यही शास्त्र सम्मत भी है। हालांकि बहुत से लोग सुविधा या जानकारी के अभाव में 28 मार्च को भी व्रत रख लेते हैं। श्रद्धा का भी अपना महत्व है, लेकिन यदि आप पूरी विधि और शास्त्रीय नियमों के अनुसार व्रत करना चाहते हैं तो 19 मार्च का दिन अधिक उचित रहेगा, क्योंकि इस दिन एकादशी शुद्ध रूप में विद्यमान रहेगी, भले ही उसका समय सुबह जल्दी समाप्त हो रहा हो। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इस बार एकादशी के साथ भद्रा काल का संयोग भी बन रहा है और यह भद्रा साधारण नहीं है। इसका वास धरती लोक में रहेगा। शास्त्रों में भद्रा को अशुभ समय माना गया है, विशेषकर जब उसका वास पृथ्वी लोक में हो। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार या कोई नई शुरुआत करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह समय बाधाओं और विघ्नों को बढ़ाने वाला होता है। 28 मार्च शनिवार को रात 8:13 बजे से भद्रा काल प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। इसकी समाप्ति 29 मार्च रविवार को सुबह 7:46 पर होगी, यानी जब तक एकादशी तिथि समाप्त हो रही है तब तक भद्रा भी समाप्त हो रही होगी। ऐसे में कई लोगों के मन में यह डर भी होता है कि क्या इस दौरान व्रत या पूजा करना सही रहेगा। तो यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि भद्रा का प्रभाव मुख्य रूप से सांसारिक और शुभ कार्यों पर पड़ता है, लेकिन व्रत, पूजा, जप, तप, दान जैसे आध्यात्मिक कार्यों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। यानी आप इस दौरान भगवान की पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि इस समय की गई भक्ति और भी अधिक फलदायी मानी जाती है, क्योंकि यह कठिन परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाती है। अब बात करें 28 मार्च शनिवार के दिन के महत्वपूर्ण मुहूर्तों की, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। यह समय साधना और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:33 पर। पुष्य नक्षत्र दोपहर 2:50 तक रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा।
राहुकाल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। लेकिन यहाँ फिर वही बात आती है, 28 मार्च को यदि आप व्रत रखते हैं तो यह दशमी युक्त एकादशी होगी, इसलिए पूर्ण फल की प्राप्ति में संदेह बना रहेगा। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि व्रत करते समय केवल तिथि नहीं बल्कि उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। और यही कारण है कि विद्वान और ज्योतिषाचार्य 29 मार्च को ही व्रत रखने की सलाह दे रहे हैं। अब बात करते हैं व्रत का पारण यानी व्रत को खोलने का सही समय। बहुत से लोग पूरे नियम और श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन जब बात आती है उसे खोलने की तो जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में ऐसा समय चुन लेते हैं जिससे व्रत का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत में पारण का समय उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि व्रत रखना, और यहाँ सबसे अहम भूमिका होती है हरिवासर की। हरिवासर वह विशेष समय होता है जो द्वादशी तिथि के प्रारंभ में आता है। इसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय काल माना जाता है। इस दौरान व्रत खोलना सख्त वर्जित होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति हरिवासर के समय पारण करता है उसके व्रत का फल समाप्त हो जाता है। इस बार द्वादशी तिथि 29 मार्च रविवार को सुबह 7:47 से प्रारंभ हो रही है और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। ये समय दोपहर 1:20 तक रहेगा, यानी सुबह 7:47 से लेकर दोपहर 1:20 तक आपको व्रत नहीं खोलना है, चाहे आपने 28 मार्च को व्रत रखा हो या 29 मार्च को। इस समय के दौरान पारण करना पूरी तरह से वर्जित है। अब यदि आपने 28 मार्च शनिवार को व्रत रखा है तो आपको 29 मार्च रविवार को ही पारण करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोले, यानी आप दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में पारण कर सकते हैं। यह समय आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। वहीं यदि आपने शास्त्र सम्मत 29 मार्च रविवार को व्रत रखा है तो आपका पारण 30 मार्च सोमवार को होगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 7 और 9 तक ही रहेगी, इसलिए आपको बहुत सावधानी से समय का चयन करना होगा। पारण का शुभ समय सुबह 6:20 से लेकर 7 और 9 के बीच रहेगा। इस समय के अंदर ही आपको व्रत खोलना होगा, अन्यथा तिथि समाप्त हो जाएगी और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इस बार द्वादशी को महाद्वादशी का भी विशेष संयोग बन रहा है, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहा जाता है। इस दिन का अपना अलग ही महत्व होता है, और जब एकादशी के साथ ऐसा संयोग बनता है तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जो भक्त 29 मार्च को व्रत रखेंगे और 30 मार्च को सही समय पर पारण करेंगे, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। ये संयोग बार बार नहीं आता, और जो लोग इस अवसर का सही उपयोग करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं व्रत के पारण की विधि की। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, और जो भी भोग आपने अर्पित किया है उसमें से तुलसी पत्र और जल को ग्रहण करके व्रत खोले। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और बिना तुलसी के एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। पारण के समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें। यदि संभव हो तो पहले फलाहार करें और फिर सामान्य भोजन लें। इससे शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। अब एक बार फिर से पूरे क्रम को सरल भाषा में समझ लें। यदि आप 28 मार्च को व्रत रखते हैं तो 19 मार्च को दोपहर 1:10 के बाद पारण करें, और यदि आप 29 मार्च को व्रत रखते हैं तो 30 मार्च को सुबह 6:20 से 7:09 के बीच पारण करें। हरिवासर के समय भूलकर भी व्रत न खोले, यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तो इस बार जब आप कामदा एकादशी का व्रत रखें तो केवल परंपरा के लिए नहीं बल्कि पूरी समझ और श्रद्धा के साथ रखें। सही दिन का चयन करें, नियमों का पालन करें और भगवान विष्णु की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दें। तभी इस व्रत का वास्तविक फल आपको प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।